ये इस कॉमिक का पार्ट 9 है। दिखाया जाता है जब जैन अपने घर पर जाती है तो वहाँ पर एक बॉय बैठा था और वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा भी आई थी। वो बॉय अपना इंट्रो देते हुए और फियोनिक्स मास्टर जिसका नाम क्विटिन था उसको मांग रहा था उसकी डिसाइपल बनने के लिए। वो तो खुश हो जाती है कि अब वो मुझे टोंट नहीं मारेगा मेरे सर पर, और उसे पेपर देने लगती है कि लो लो तुम्हारा रियल डिसाइपल आ गया। तभी फियोनिक्स मास्टर आता है कि तुमने क्या किया और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जेन उससे कहती है तुम्हारा रियल डिसाइपल आ गया है, मैंने प्रॉमिस जिंगू से किया था ना कि लुलाटिन से। तभी लुलाटिन ये बात आके सुन लेता है और अंदर आ जाता है, गुस्से में आके बैठ जाता है। वो बॉय जो आया था वो तो उसे मिनती करता रहता है कि मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ, लेकिन साफ साफ फियोनिक्स मास्टर मना कर देता है। वो तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, सर भी भटकता है, लेकिन वो नहीं सुनता फियोनिक्स मास्टर। तो जेन उस बॉय से कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। वो मान नहीं रहे, इसका मतलब नहीं जाएंगे। वो बॉय तो जेन पर चिल्लाने लगता है अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्लेमेंटो तो तुरंत उसके पास आता है और उसके गले को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। जेन तो उसे रोकती है। वो बॉय वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बस रुको। उसके जाने के बाद फियोनिक्स मास्टर जेन से चिपक जाता है और उससे थैंक्स बोलने लगता है कि तुमने तो मुझे बचा लिया, तुमने मुझे नहीं भेजा। उसके इतने क्यूट बिहेवियर देख के क्लेमेंटिना तो जेलस हो जाता है बहुत ज़्यादा और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। जेन उससे रोकती रह जाती है और उसके पीछे फिर दौड़ के आती है और उससे कहती है कि तुम गुस्सा हो। वो कहता है नहीं। फिर वो पूछते क्या तुम जेलस हो, तो वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें परेशान इसलिए था क्योंकि फियोनिक्स मास्टर इतना अच्छा मास्टर है, वो तुम्हें छोड़ के ना चला जाता, इसलिए बस। जैन सोचते हैं ये जेलसी में कितना ज़्यादा क्यूट लगता है और उस पर हंसते हुए कहती है तुम मुझे प्यार नहीं करते और उस दिन बोल रहे हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे बिना जी नहीं सकते। और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे फियांसे को खा लिया था, सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। वो तो सोचती है ये कि अभी तक मुझे दोषी ही मान रहा है, और दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा डरावनी गुस्से में बैठी थी कि फियोनिक्स मास्टर भी डर जाता है और उससे पूछता है तो वो अपनी सारी कहानी बताने लगती है। बताती है कि मुझसे लव नहीं करता। वो पूछता है जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी मुझसे तो मेरे उनका मिसकैरेज होने वाला था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बचाने के लिए उसके फियांसे को खा लिया था। तो वो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भला किसने लुलाउटिन की फियांसी जो कि हायर कल्टीवेशन थी उसे किसने दिया होगा तुम्हारी मम को खाने के लिए। ये सवाल तो उसके जहन में बैठ जाता है। तो वो जाके अपनी मदर के पास कॉल लगाती है और उनसे पूछने लगती है कि मैं कैसे बची। तो वो बताती है कि मैं सीढ़ियों से जा रही थी, मेरा मिसकैरेज हो गया, तो तुम्हारी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, तो किसी ने मुझे वो स्नेक खाने के लिए कहा। बाजियान की मदर उस मैन का हुलिया बताती है जिसने वो स्नेक दिया था उनको, और बाद वो तो सुन के हैरान हो जाती है। उसके बाद वो फ़ोटो भी भेज देते हैं। उस फोटो को देखकर बाइजन तो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और कहती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, क्या लुलाउटिन ने खुद ही अपने फियांसी को दिया मेरी मदर को। नेक्स्ट डे लुलाउटिन से होटल में या कहीं पर मिलने जाती है और उसे कहने लगती है कि अगर उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मैंने आज मॉम को कॉल किया था, मुझे पता चला जिसे तुम अपनी फियांसी कहते हो तुमने खुद ही उन्हें खाने के लिए दिया था अपने फियांसी को, ऐसा क्यों किया। मैं बाद में सारी स्टोरीज सुनूंगी। वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बताऊंगा। और उसे पूछ करते हुए उस पर गुस्से से कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं तुम्हें पा नहीं सका था, मैं तुम्हारी इस लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता। तुम मेरे चार्ज से प्रेग्नेंट हो, क्या तुम मुझे डर्टी समझने लग गए हो क्योंकि मैंने ऐसा काम किया। और अजीबो गरीब ऐसे ही बोलने लगता है। तो वो सोचती है ये तो मेरा लुलाउटिन नहीं हो सकता, कौन है ये। और बहुत ही रूथलेस तरीके से वो उसे हाथ पैर उसके बांध देता है और अपने कपड़े निकालते हुए कहता है अब मैं दिखाऊंगा कि रियल पेन होता क्या है। जब भी लुलाउटिन की डेड आई होती है तो उसकी हरकतें बदल जाती है और वो कहता है क्या मैंने जो भी किया उसके लिए तुम मुझे मार दोगी और इसके लिए भी मार दोगी जान से। और बहुत सारी बुरी बुरी बातें उसे बोलने लगता है। तो बाइजियन उसे अपने हक करते हुए उसे संभालने लगती है बच्चों की तरह और उससे बताती है कि मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। वो रियल फॉर्म में आ जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से हक कर लेता है। लुलाउटिन बाइजिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये सारी बात बाइजिन को भी समझ आ गई थी। उसके बाद दिखाया जाता है उसने तो पूरा ही उसे बांध दिया था। तो बाइजिन कहती अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अब तो तुम ठीक हो गए। तो वो उसके पास आते हुए उसे टच करते हुए कहता है जब स्नेक किसी को हॉन्ट करता है तो वो अपने में उसे रैप कर लेता है, अब तुम मेरी शिकार हो। उसके पूरी बॉडी को टच करने लगता है। वो कहती है जो भी करना है तुम्हें करो, ऐसे मुझे परेशान मत करो। लुलाउटिन कहता है तो मेरी ब्राइड को ये चाहिए। वो तो ब्राइड शब्द सुन के साय हो जाती है बहुत जब ठीक है अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम अपने स्ट्रेंथ को बचा के रखना। थोड़ी देर बाद वो दोनों कपड़े पहन के लेटे हुए थे तो लुलाउटिन बाइजिन से पूछता है तो मेरे पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो तुम क्या पूछना चाहती हो। तो बाइजिन पूछती है मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। तो वो बताता है कि तुम
और कहता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा, जो पास्ट में मैंने 3 गॉड्स के बारे में बताया था जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल लेडी सिल्वर थी, वही तुम थी पास्ट में। तुमने अपने हस्बैंड को बिट्रे किया था, इसीलिए तुम्हारा अगर इस जन्म में जन्म नहीं होता तो तुम्हारा घोस्ट ऐसे ही भटकता रहता। वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती कि मेरा घोस्ट ऐसे ही रहता, और अपने हस्बैंड के बारे में पूछते कौन था, और फिर वो सोचते ही कितना जलस होता है। फिर कहते चलो फिर सोते हैं। वो तो उससे लेटा के कहता है भले ही पिछले जन्म में जो कुछ भी हो, लेकिन इस जन्म में सिर्फ तुम मेरी हो। तुमने खुद ही कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, और इस सब के बारे में सोच रही हो। नेक्स्ट डे बाइजिन आर्ट क्लास में होती है, जहाँ का प्रोफेसर बहुत ज़्यादा ही ठरकी था, उससे बदतमीजी कर रहा होता है और उसके कंधे पर हाथ रख रहा होता है। तो वहाँ से एक बॉय आता है और जैन को बोलता है ये तुमसे मिलना चाहते थे। एक लड़की आती है, वो गर्ल अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मीकू है, मैंने सुना है कि आप भूत को पकड़ती है। वो तो तुरंत बोलने लगती है नहीं नहीं क्या मजाक करती जा रही है। तो वो गर्ल आके कान के पास बोलती है मैं तो तुम्हारी वो भी देख सकती हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये सारा मेरा पोल ना खुल जाए। और पीछे से वो फिनिक्स मास्टर बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि इसके पास थर्ड आई भी है। फिर मीकू कहती है कि मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, मैं तो आपसे हेल्प मांगने आई थी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, किसी एक पर्सन को बचाना है।